तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे दूरस्थ लोक में जहां भावनाओं का शासन था, वहां एक विचित्र विपदा आई। ये विपदा थी प्रकट न कर पाने का विषाद। इस लोक के प्राणी अपनी भावनाओं को छिपाने लगे थे। देवता अपना प्रेम, ऋषि अपना ज्ञान और मनुष्य अपनी पीड़ा या प्रसन्नता। हर कोई यह सोचकर अपनी भावनाओं को दबाता था कि मेरी भावनाएं पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है, या दूसरों को मेरी भावनाओं से क्या लेना देना। ये दमन एक सूक्ष्म विषाद में बदल गया। धीरे धीरे वायुमंडल से सत्य की ऊर्जा कम होने लगी, क्योंकि प्राणी एक दूसरे से और स्वयं से झूठा व्यवहार करने लगे थे। कोई भी प्राणी वास्तविक नहीं था, सब एक मुखौटा पहने जी रहे थे। इससे सृष्टि में जुड़ाव की शक्ति नष्ट होने लगी। कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सामने वाला वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु के समक्ष ये समस्या रखी। उन्होंने कहा, हे कमलाकांत, यह विषाद प्राणघातक है। जब प्राणी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो वे अपने आंतरिक सत्य को छुपाते हैं। ये छिपाव ही समस्त संबंधों को तोड़ रहा है। वे सहजता खो चुके हैं। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि प्राणियों को अभिव्यक्ति की शक्ति और सहजता का महत्व सिखाना होगा। विष्णु जी ने इस बार अपने कर्णों में पहने मकराकृत कुंडल क्रोकोडाइल शेप्ड इयररिंग्स को छुआ। ये कुंडल सत्य की सहज ध्वनि का प्रतीक है। उन्होंने उन कुंडलों से एक अत्यंत निर्मल परंतु शक्तिशाली प्रतिध्वनि निकाली। ये प्रतिध्वनि किसी मंत्र या शब्द की नहीं थी, बल्कि सहज स्वीकृति, इंस्टेंट एक्सेप्टेंस की भावना थी। विष्णु जी ने उस प्रतिध्वनि को समस्त भावनाओं के लोक में फैला दिया। जैसे ही वह प्रतिध्वनि प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई आदेश या निर्देश नहीं मिला। इसके बजाय उनके मन में एक नया विचार आया, मैं अपनी भावना को क्यों रोक रहा हूँ? यदि मैं इसे व्यक्त कर दूं तो क्या होगा? और इस विचार के साथ ही एक आंतरिक स्वीकृति की भावना आई, जो भी होगा वह स्वीकार्य है। उदाहरण के लिए, तारांकन एक क्रोधित देवता जो अपना क्रोध दबा रहा था, उसे अचानक ये स्वीकृति महसूस हुई कि क्रोध भी एक प्राकृतिक भावना है। उसने पहली बार अपने क्रोध को शांतिपूर्वक व्यक्त किया, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तारांकन एक उदासीन मनुष्य जो अपनी पीड़ा छुपा रहा था, उसे अचानक ये स्वीकृति महसूस हुई कि पीड़ा व्यक्त करने से कम होती है, छिपानी नहीं चाहिए। उसने अपनी बात अपने मित्र से कही। तारांकन एक खुश जुगनू जो अपनी खुशी छुपा रहा था, उसे अचानक ये स्वीकृति महसूस हुई कि खुशी बांटने से बढ़ती है। उसने अपनी रोशनी को और तेजी से चमकाया। इस सहज स्वीकृति की भावना के कारण प्राणी पहली बार बिना किसी भय के सत्य को प्रकट करने लगे। जब वे अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करते थे तो उन्हें पता चलता था कि वे अकेले नहीं हैं, दूसरा प्राणी भी वैसी ही भावनाएं महसूस कर रहा है। सत्य की अभिव्यक्ति ने तुरंत टूटे हुए संबंधों को जोड़ना शुरू कर दिया। प्रकट न कर पाने का विषाद टूटने लगा, क्योंकि अब कोई छिपाव नहीं था। लोक में सत्य की ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगी और प्राणी एक दूसरे से वास्तविक रूप से जुड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देवों से कहा, बृहस्पति, विषाद तब उत्पन्न होता है जब प्राणी अपने आंतरिक सत्य को अस्वीकार करता है। मैंने उन्हें केवल एक ही बात सिखाई है कि हर भावना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, सत्य है और उसे व्यक्त करना ही जीवन का सबसे सहज धर्म है। सत्य को छिपाना स्वयं को छिपाना है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति या आनंद किसी महान कार्य में नहीं, बल्कि स्वयं की भावनाओं को सहजता और ईमानदारी से व्यक्त करने में निहित है। भावनाओं के लोक में सहज अभिव्यक्ति और सत्य की स्वीकृति का वातावरण बन चुका था। प्राणी अब खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, जिससे सभी संबंध मजबूत और वास्तविक हो गए थे। विषाद समाप्त हो गया था, परंतु इस खुलेपन के कारण एक नई समस्या पैदा हुई। जब हर कोई बिना किसी संकोच के अपनी हर छोटी बड़ी भावना को व्यक्त करने लगा, तो लोक में एक अत्यधिक भावनात्मक शोर मच गया। हर कोई अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता था। यदि एक व्यक्ति अपनी खुशी व्यक्त करता तो दूसरा तुरंत अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगता। यदि कोई क्रोधित होता तो दूसरा भी अपनी नाराजगी तुरंत प्रकट कर देता। हर भावना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, बिना किसी नियंत्रण या विचार के सामने आने लगी।
इससे सृष्टि में अराजकता और थकान फैल गई। देवताओं ने देखा कि अब लोग विषाद से नहीं बल्कि अत्यधिक तीव्रता से पीड़ित है। देवगुरु बृहस्पति ने विष्णु जी से कहा, हे दामोदर, आपने उन्हें बोलना सिखाया पर अब वे शांत रहना भूल गए हैं। अभिव्यक्ति तो हो रही है पर उसमें संयम नहीं है। अब उन्हें ये ज्ञान देना आवश्यक है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। भगवान विष्णु ने इस बार अपने मस्तक पर स्थित तिलक को छुआ, जो ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है। उस तिलक से उन्होंने एक अत्यंत शीतल और धीमी लय निकाली। ये लय किसी संगीत की नहीं बल्कि सहज अंतराल की थी। विष्णु जी ने उस लय को समस्त प्राणियों के चित्त में फैला दिया। जैसे ही वह सहज अंतराल की लय प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई आदेश या निर्देश नहीं मिला। इसके बजाय जब वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले होते थे तो उस अभिव्यक्ति और अगले शब्द के बीच एक सूक्ष्म स्वतःस्फूर्त ठहराव आ जाता था। ये ठहराव उन्हें एक क्षण देता था, तारांकन, यह विचार करने के लिए कि क्या ये भावना व्यक्त करना अभी आवश्यक है। तारांकन और साथ ही सामने वाले की बात को सुनने के लिए स्थान बनाता था। उदाहरण के लिए, तारांकन जब एक प्राणी क्रोध व्यक्त करने वाला होता तो वह ठहराव उसे याद दिलाता कि सिर्फ महसूस करना ही काफी नहीं है, उसे सार्थक तरीके से व्यक्त करना होगा। तारांकन जब वे दूसरों की बात सुनते तो वह ठहराव उन्हें वास्तव में ध्यान देने का अवसर देता, न कि केवल अपनी अगली अभिव्यक्ति की तैयारी करने का। इस लयबद्ध अभिव्यक्ति के कारण लोक में अत्यधिक भावनात्मक शोर शांत हो गया। अभिव्यक्ति में विचारशीलता आ गई और अब प्राणी केवल बोलते ही नहीं थे बल्कि सुनते भी थे। रिश्तों में फिर से गहरा सामंजस्य और विश्वास पैदा हुआ, क्योंकि हर कोई जानता था कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी अभिव्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है। भगवान विष्णु ने देवों से कहा, बृहस्पति, विषाद तब आता है जब प्राणी अभिव्यक्त नहीं करता, अराजकता तब आती है जब प्राणी विचार नहीं करता। मैंने उन्हें सिखाया कि सच्ची अभिव्यक्ति वह नहीं है जो केवल बोलती है, बल्कि वह है जो उचित समय पर बोलती है और उचित समय पर मौन रहती है। मौन भी अभिव्यक्ति का ही एक शक्तिशाली रूप है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य सहज अभिव्यक्ति में नहीं बल्कि विचारशीलता और धैर्य के साथ बोलने और सुनने के मध्य संतुलन में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानी छोटी ईयां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।